नाज़रीन आदाब, मैं नाइश हसन। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सबसे पहले पेश है आज की हेडलाइंस। पेपर लीक धंधे ने भर्ती बोर्ड को 150 करोड़ रुपए का दिया झटका। दोबारा पेपर कराना अब पड़ रहा है महंगा। फिर से उठी धारा 370 की बहाली की मांग। 12वीं की छात्रा से उसी के स्कूल बस ड्राइवर ने किया दुष्कर्म। पहले दोस्ती का ऑफर, मना करने पर मिली धमकी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदलापुर बलात्कार केस में पुलिस को लगाई जबरदस्त फटकार। लखनवी जायके पर आखिर क्यों मंडरा रहे हैं खतरे के बादल? तुर्की के होटलों में आखिर क्यों बिखरा है इतना सन्नाटा? सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की दोबारा लिखित परीक्षा कराने में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड को तकरीबन 150 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आपको बता दें कि फरवरी में आयोजित हुई लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से भर्ती बोर्ड को ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। 2023 की सिपाही भर्ती परीक्षा इस साल 2024 के फरवरी माह में आयोजित की गई थी। परीक्षा कराने का ठेका गुजरात की कंपनी एजुटेस्ट लिमिटेड को दिया गया था। पेपर लीक गिरोह ने ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कि अहमदाबाद में थी उसके वेयर हाउस से पर्चा चुरा लिया था, जिस कारण राज्य सरकार को परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी। सरकार का कहना है कि एक परीक्षा कराने में प्रति व्यक्ति 300 से 400 रुपए तक का खर्च आता है। भर्ती बोर्ड ने परीक्षा के लिए 587 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। ये भी जानिए कि ये रकम जिसका जिक्र सरकार कर रही है, ये 1,58,00,000 अभ्यर्थियों द्वारा ही आवेदन शुल्क के रूप में इकट्ठा किए गए थे। नतीजा कुल इतना है कि इस बात का सबसे बड़ा नुकसान अभ्यर्थियों को होता है। उम्र निकल जाती है लेकिन सरकार वक्त पर परीक्षा कभी नहीं करा पाती। इस मुद्दे को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। फिर उठी धारा 370 की बहाली की मांग। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। गठबंधन ने धारा 370 हटाए जाने और पूर्ण राज्य की बहाली का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। एक मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार स्थित अपने आवास पर एक बैठक की और इस बात का वहां पर ऐलान किया कि वो इस बार पूरी 90 सीटों पर चुनाव मिलकर लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इस मामले में सीपीआईएम नेता यूसुफ तारिगामी भी हमारे साथ हैं। हम मिलजुल कर जम्मू कश्मीर से धारा 370 और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि हमारा साझा कार्यक्रम देश में मौजूदा विभाजनकारी ताकतों को हराने के लिए चुनाव लड़ना है। सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन और इंतजार कीजिए। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का प्राथमिकता का मुद्दा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उनके जमहूरी हक को वापस दिलाना होगा। 12वीं की छात्रा से स्कूल बस ड्राइवर ने किया दुष्कर्म। पहले दोस्ती का ऑफर और बाद में जान से मारने की धमकी। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कमी आने का नाम नहीं ले रही है। कलकत्ता बलात्कार केस के बाद अब चंडीगढ़ में एक स्कूल जाने वाली नाबालिग लड़की के साथ उसके स्कूल बस ड्राइवर ने किया बलात्कार और वो उसे धमकी देता रहा कि अगर उसने इस बात को किसी से बताया तो वो उसकी छोटी बहन को मार डालेगा। अपराधी उस बच्ची की फोटो को एडिट करके उसे वायरल करने की भी धमकी उसे देता रहा। अपराधी मनी माजरा का रहने वाला है। उसका नाम रजाक बताया जा रहा है, लेकिन अपराधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। बदलापुर बलात्कार कांड। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 नाबालिग बच्चियों के यौन उत्पीड़न को लेकर पुलिस के ढीले रवैये को लेकर अदालत ने पुलिस के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया।
कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल सुरक्षित नहीं है, तो बच्चे किस अधिकार की बात कर पाएंगे। यहाँ तक कि 4 साल की लड़कियां भी इस मुल्क में सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें भी कहीं बख्शा नहीं जा रहा है। ये कैसी चौंकाने वाली स्थिति है। कोर्ट ने मामले में पुलिस की बेरुखी पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इतनी देर से क्यों एफआईआर हुई और साथ ही उन्होंने प्रशासन के खिलाफ भी एक कड़ी आवाज उठाई कि प्रशासन ने पुलिस को इतनी देर से क्यों इस बात की इत्तला दी। आपको मालूम हो कि बदलापुर घटना को कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और जस्टिस पी के चौहान की बेंच ने कहा कि लड़कियों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। लखनवी जायके पर आखिर क्यों मंडरा रहे हैं खतरे के बादल। लखनवी जायका अपनी खुशबू दूर दूर तक बिखेरता है। कोयले की धीमी आंच पर पकाए गए लजीज कबाब, बिरयानी, तंदूरी चाय, शीरमाल और तमाम ऐसे लजीज खाने हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचते चले आते हैं। लेकिन एक ऐसा फैसला लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इस खाने पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक फैसला लिया जिसके मुताबिक वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहर के सभी कोयले से चलने वाले रेस्टोरेंट को अपनी दुकानों में अब गैस स्टोव का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पर्यावरण अनुसंधान संस्थान एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट से शहर के वातावरण का एक अध्ययन कराया। अध्ययन में पाया गया कि शहर की वायु बहुत ही प्रदूषित है, वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए नगर निगम ने हाल ही में शहर के सभी रेस्टोरेंट के लिए ये एक हुक्मनामा जारी कर दिया है। अब सवाल ये है कि जो छोटे रेस्टोरेंट हैं उनके लिए काफी बड़ी दिक्कत होगी। तमाम बड़े और पुराने रेस्टोरेंट लखनऊ के जिनमें टुंडे कबाब, इदरीस बिरयानी, ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा से ही एक पारंपरिक तरीके से कोयले पर भी अपना खाना बनाते हैं और जिससे उनका कहना है कि इसमें एक खुशबू का एहसास होता है, खाना और जायकेदार हो जाता है। तो अब सरकार के इस फैसले से वो थोड़ा परेशान। अचानक फैसले लेने के लिए जाने जाने वाली ये बीजेपी की सरकार अब इस फैसले से दुकानदारों की मुश्किलें थोड़ा बढ़ गई हैं। इस फैसले से लोगों में एक नाराजगी भी है। लखनऊ के मशहूर किस्सा गो हिमांशु वाजपेयी ने अपने किस्से में खाने का जिक्र कई बार उठाया है। उनका कहना है कि ये सरकार की मंशा पर जरूर सवाल उठाता है, क्योंकि अगर प्रदूषण का मुद्दा बड़ा है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, तो सबसे पहले गोमती की सफाई करने की जरूरत है। तमाम फैक्ट्रीज को ठीक करना चाहिए जहां का धुआं शहर को की वायु को और प्रदूषित करता है, ना कि सबसे पहले छोटी छोटी दुकानों के ऊपर एक तरह से हमला किया जा रहा है। तो इस फैसले से शहर के लोगों में काफी नाखुशी है। उन्हें लगता है कि इससे जायके का भी ऊपर भी काफी असर पड़ेगा। इसके साथ ही चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और जानते हैं कि तुर्की के होटलों में आखिर इतना सन्नाटा क्यों पड़सा हुआ है। गर्मी के दिनों में तुर्की में बहुत पर्यटक आते हैं, वहां समंदर के किनारे खासी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन इस साल वहां सन्नाटा पड़सा हुआ है। वहां के लोकल लोगों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई इसकी एक बड़ी वजह है। तुर्की के एक पर्यटन तंजीम टुकोनफेट के एक साथी हैं जिनका नाम है मेहमत जेम। वो कहते हैं कि सालों में ये पहली जुलाई ऐसी है जब होटल बिल्कुल खाली नजर आए और ये भी लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई का आलम ये है कि वहाँ के लोकल लोग भी आसपास घूमने नहीं जा रहे हैं। इस वक्त तुर्की में महंगाई 61.8% है। लोग देश के अंदर भी कहीं नहीं निकल पा रहे हैं। आम जनजीवन काफी मुश्किल हो गया है। लोगों का ये भी कहना है कि महंगाई पर काबू पाने में एर्दोगान सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। इसी बीच ग्रीस ने एक अपनी वीजा स्कीम लागू कर दी है, जिसके तहत वो वीजा ऑन अराइवल स्कीम देकर 10 आइलैंड पर बहुत कम कीमतों में पर्यटकों को अपनी तरफ लुभा रहे हैं, जिसका भी नुकसान टर्की के पर्यटकों को झेलना पड़ रहा है।
तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शब बखैर। नमस्कार।